उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज एक बैठक चल रही है समाजवादी पार्टी के दफ्तर में। बैठक का विषय है लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटें। 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी, पर जिन सीटों पर वो चुनाव हारी उसकी समीक्षा हो रही है, चर्चा हो रही है, मंथन चिंतन हो रहा है कि आखिर क्यों वो सीटें हारे। इसके साथ ही अखिलेश यादव भी वहाँ पर मौजूद हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा। इसके अलावा गोरखपुर सीट को लेकर क्या चर्चा हो रही है, साथ ही क्या ये मीटिंग जो आने वाले 10 उपचुनाव हैं उनके लिए एक बहाना है, उस पर भी कुछ चर्चा हुई होगी, तो वो भी आपको बताएंगे। सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे वरिष्ठ साथी पंकज झा जी जुड़ेंगे, जो कि अभी पार्टी दफ्तर से लौटे हैं और पूरी शर्ट भीगी हुई है पसीने से। जो ऊपर आपको डार्क नीला दिख रहा है और डार्क नीला नहीं है, आसमानी नीला है, पर पसीने से भीग चुके हैं। तो अभी हमारी ये बात हो रही थी, तो पंकज जी हमने कोशिश शुरू कर देते हैं, लोगों को ये बता दें कि ये रंग जो आप समझ रहे हैं वो है नहीं शर्ट का, पर जी जी उमस का असर है सौरभ भाई। जी। तो इस उमस के बीच जो पार्टी दफ्तर में, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में एक मीटिंग चल रही है, क्या मजमून रहा उसका? देखिए, पहले मैं ये बता दूं कि आखिर इस तरह की बैठक हो क्यों रही है। आप समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के मन को समझिए। बड़ी अजीब स्थिति में है वो। मतलब वो पेंडुलम नहीं कहते हैं कि उन्होंने जितना सोचा नहीं था, छप्पर फाड़ के लोकसभा की सीटें मिल गई। ऐसे ऐसे लोग जीत गए जिन्होंने जीतने के बारे में सोचा नहीं था। आज मैं जब मॉर्निंग में पार्क में था, तो आपको याद करिए, शाहजहांपुर से वो राजपाल कश्यप की भांजी को टिकट मिल गया था बिल्कुल आखिरी दिन पे जी। और वो भी अच्छा लड़ गई थी। मतलब वो कह सकते हैं ना कि मतलब जीतते जीतते रह गई। मतलब इस तरीके के हालात थे वहां। तो हो क्या गया कि बहुत सारी चीजें उनको मिल गई हैं। विधानसभा चुनाव 3 साल बाद दूर है, 3 साल बाद होने हैं, 27 में होने हैं, 2027 में। और जीत से लवरेज हैं वो लोग। और जैसा समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है ना, उसका जो मिजाज है ना, वो दूसरे किस्म का है। वो आप सब हम जानते हैं। अबे 3 साल वेट करना, उनका तो मन चल रहा है कि अभी यूपी की सरकार हमारे पास आए। इनको कंट्रोल करना अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए हो क्या रहा है, देखिए, बीजेपी में अभी चल रहा है कि यूपी में विधानसभा की जो 10 सीटों पर उपचुनाव होगा, उसके लिए लगातार तैयारी हो रही है, फलाना ढिमकाना। आज भी मुझे योगी आदित्यनाथ जो सीएम है वो करहल गए थे, जहां से अखिलेश यादव विधायक हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव पर अभी मंथन करना, मतलब बहुत ज्यादा उस पर उनको जोड़ नहीं है। उन्होंने माथे में, उन्होंने एक तरीके से अपने मन में खाका खींच लिया अखिलेश यादव ने कि किस सीट से कौन उम्मीदवार होगा। लोकसभा सीटों पर जहां पर समाजवादी पार्टी हार गई, उसकी समीक्षा बैठक का सिलसिला शुरू हुआ है। ये बीजेपी में कब का हो गया और कई लेवल पे हो गया। वहां योगी आदित्यनाथ ने अपने लेवल पे कर लिया, जिसको आप सरकार कहते हैं, और संगठन की तरफ से अलग से उसके लिए समीक्षा हो गई। वहां तो अभी भी सरकार वर्सेस संगठन की बातचीत होती रहती है, खैर वो मसला अलग है। आए समाजवादी पार्टी पर कि हार की समीक्षा, ये बेसिकली हार की समीक्षा कहने के लिए हो क्या रहा है कि उस लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले सभी विधानसभा सीट के जो नेता हैं उनको वो बुलाते हैं, एक राउंड मिलकर अपने मन की बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे संगठन आगे चलेगा और कैसे 3 साल तक आपको इसी भाव में रहना है कि संघर्ष हमको करना है। और क्योंकि अब कार्यकर्ताओं में, मतलब ये जो 7 साल से मुरझाए हुए चेहरे थे, लगातार 4 चुनाव हार गए थे, उनका जो टेम्पो है, उनका जो जोश हाई वाली बात है ना, उनका जोश हाई कैसे रखा जाए। तो शुरुआत की गई कि ऐसी लोकसभा सीट से जहां समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल रहा है। हालांकि बाईपोल जीत ली थी, याद करिए जब संजय निषाद की उत्पत्ति हुई थी। निषाद पार्टी के बारे में लोगों ने की बात कर रहे हैं आप जी। जी हाँ, बिल्कुल। जब योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, सीट खाली हो गई, उपेंद्र शुक्ल जो है वो चुनाव हार गए। तो गोरखपुर बहुत डिफिकल्ट टेरेन है एक तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए, विधानसभा के लिहाज से भी देखिए, लोकसभा के लिहाज से भी देखिए। तो आज गोरखपुर के उन्होंने सभी नेताओं को बैठक में बुलाया है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो बैठक चली रही है। शुरुआत क्या होता है, अखिलेश यादव की 10-20 अपॉइंटमेंट होते हैं, उन लोगों से पहले मिलते हैं, फिर 2-3 टोलियां होती है, उनसे मिलते हैं, उसके बाद कोई बैठक होती है, कोई कार्यक्रम होता है। तो आज कोई कार्यक्रम नहीं, बल्कि समीक्षा बैठक चल रही है। बैठक का मजमून कुल मिलाकर अगर आप देखें, जितनी जानकारी मैं ले पाया, उसमें अखिलेश यादव क्लियर कर रहे हैं कि ये जो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसको भी सुविधा के हिसाब से कभी एक को वो आधी आबादी कर लेते हैं, जहां महिलाओं को आगे करना होता है, और जब अगड़ों को आगे करना होता है तो वो ए से अगड़ा भी कर देते हैं। क्योंकि आजकल वहां पर यह भी चल रहा है कि ब्राह्मणों को भी साथ रखा जाए। अब विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे को बना दिया गया। ये पीडीए फॉर्मूले में नहीं आता है, लेकिन अब वो ना
पीडीए को आगे रख करके सभी समाज को जोड़ करके अब उनका बिल्कुल लक्ष्य एक है, वो है 2027 में हर हाल में विधानसभा चुनाव जीतना। वो ऐसे हालात में जब मुलायम सिंह यादव नहीं है। 2012 में जो समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता था उसका क्रेडिट अखिलेश यादव को तो मिला था, लेकिन तब नेताजी यानी मुलायम सिंह थे और मुलायम सिंह को बड़ा क्रेडिट मिला था। इस बार सब कुछ इनके कंधे पे है। और जब इन्होंने समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया, 37 सीटें जीत ली, जबकि नेताजी के टाइम में 35 का रिकॉर्ड था, वो भी जब लोकसभा की 80 सीटें हुआ करती थी, तब की मैं बात कर रहा हूं। तो अखिलेश यादव का जोश खुद भी हाई। अभी मीटिंग में दो चीजें समाजवादी पार्टी के बारे में कही जाती है। एक तो खामी जो है उसकी कि उनके जो वर्कर है ना वो कंट्रोल में नहीं रहते। आपने देखा होगा कई बार ऐसी चीजें हुई। लेकिन याद करिए सौरभ जी, लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद से हम और आप जब आज बात कर रहे हैं, कहीं भी कोई ऐसा वीडियो या इमेज आपको नहीं दिखा जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कानून अपने हाथ में ले लिया, हंगामा कर लिया, बवाल मचा लिया। जब लोकसभा चुनाव में जब जीत मिली तब भी मर्यादित तरीके से, शालीनता से उन लोगों ने जीत का जश्न ही मनाया। ये एक बड़ा बदलाव है जिस पर बड़ा फोकस है अखिलेश यादव को, क्योंकि जानते हैं ये विकेट उनकी कमजोर कड़ी है जिस पर बार बार योगी आदित्यनाथ उनको उसी टर्फ पर ले जाना चाहते हैं, जिसको हम मोटे तौर पर समझे तो लॉ एंड ऑर्डर। तो उस पर वो बार बार जब बैठते हैं तो ये समझाते हैं, उसका असर मुझे दिख रहा ग्राउंड पर अगर देखें। दूसरी बात होता ये रहा है ना कि MY बार बार समाजवादी पार्टी का जब जिक्र होता है यूपी में तो MY होता है, जैसे कि आरजेडी का बिहार में है MY मुस्लिम यादव। पर इस लोकसभा चुनाव ने समाजवादी पार्टी की सदियों से बनी बनाई उस छवि को तोड़ा है। पीडी अब लग रहा है। तो अखिलेश यादव के पास क्या होता है ना कि इस लोकसभा चुनाव में देखिए मुसलमानों को बहुत कम टिकट मिला, और अगर देखें यादव बिरादरी के जो इनके दो कोर वोटर रहे, जो इनकी स्ट्रेंथ है, मेजर स्ट्रेंथ, तो यादव में सिर्फ परिवार का मिला है। तो उस वक्त तो सब लोग रह गए कि चलो भाई लोकसभा चुनाव में अखिलेश भैया जो कर रहे हैं, अध्यक्ष जी जो कर रहे हैं वो ठीक है। लेकिन अब जब लग रहा है कि भाई सत्ता में वापसी हो सकती है समाजवादी पार्टी के, तो एक एक विधानसभा पे 20-20, 25-25 यादव कैंडिडेट हो गए। जहां मुसलमानों के दबदबे वाला है वहां अभी से 30-35 खड़े हो गए, बायोडाटा अभी से बन गया है। और सब अपना अपना एक एक अखिलेश यादव के आसपास जो 20-25 बड़े नेताओं की एक टोली है जिनका प्रभाव है, जो अपनी बात कह सकते हैं अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव कभी कभार उनकी सुन भी लेते हैं, करते तो अपने ही मन की है, ये सबको पता है। तो उन नेताओं के आसपास की परिक्रमा शुरू हो गई टिकट को लेकर। इस बैठक में जो एक बात मार्के की जो सामने आई है, जो पता चला है कि जो यादव और मुसलमान ये जो दो उनके कोर वोटर हैं, उनको उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भैया ऐसा है कि आप इस उम्मीद में मत रहिएगा और ये अरमान मत पालिएगा कि आप लोगों को हम टिकट देंगे। टिकट मिलेगा सामाजिक समीकरण के हिसाब से, और उस सामाजिक समीकरण में वो पीडीए जोड़ देते हैं ताकि पीडीए के बहाने कोई ज्यादा कुछ कह ना पाए। और चूंकि उसी पीडीए पे सक्सेस मिला है तो नेताओं कार्यकर्ताओं को अपनी बात समझाने में उनको बहुत मुश्किल नहीं हो रहा। जब भी यादव मुसलमान कहता है कि भाई हमको टिकट दे दीजिएगा भैया या अध्यक्ष जी, कहते ना, आप लोग टिकट के लिए दौड़ मत लगाइए, ना मेरे पास ना ही किसी नेता के पास जाइए। टिकट जिसको मिलेगा आपको उनको चुनाव जितवाना है। यानी कि एक तरीके से अभी ग्राउंड पर मैसेज देने की तैयारी हो रही है कि ये वो समाजवादी पार्टी नहीं है, ये वो सपा नहीं है, ये नई सपा है। ये सपा की नई साइकिल है अखिलेश यादव की खुद के पूरे वर्चस्व वाली, जिसमें अब नेताजी भी नहीं है, जहां मुस्लिम यादव नहीं बल्कि हैंडल जो होगा वो गैर यादव पिछड़ों के हाथ में होगा, दलितों के हाथ में होगा। ये अखिलेश यादव अभी से मैसेज दे रहे हैं। इसलिए देखिए अखिलेश यादव, आप ध्यान दिया होगा पंकज जी, हाल फिलहाल जो उन्होंने इंटरव्यू दिए तमाम चैनलों को, उसमें उन्होंने कहा कि हमने MY को हराया है। MY को उन्होंने नया नाम दे दिया है मोदी योगी, कि मोदी योगी को हराया है। तो MY को अब इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो एक तरीके से वो लोगों का, अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं और समर्थकों का एक मानस, माइंडसेट जिसको बोलते हैं, बदलने की कोशिश में लगे हैं कि आपको टिकट मिले ना मिले कोई बात नहीं है, सरकार बननी सबसे पहली जरूरी है। सरकार बन जाएगी, जो उनका सेंटेंस है मैं आपको कोट अनकोट बताता हूं कि आप लोग टिकट के लिए यहां मत आओ, सरकार बन जाएगी तो आप सब लोगों को एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो हम कर लेंगे। ये समझाने बुझाने के सिलसिले को अगर हम देखें एक लिफाफे में बंद करके, तो उस लिफाफे के ऊपर में लिख दीजिए कि हारी हुई लोकसभा सीटों की समीक्षा बैठक जो आज हो रही है। कुल मिला के उसका लब्बो लुआब यही है कि सबसे मिल लेना। क्यों हार हुई पार्टी की,
उस पर एक बार समीक्षा कर लेना और आगे क्या करना है विधानसभा चुनाव के लिए। क्योंकि अभी से अगर मीडिया चलाने लगेगी कि अखिलेश यादव जुटे विधानसभा चुनाव की तैयारी में, भाई 3 साल हो गया, अभी जी। दूर है। अभी तो उपचुनाव को लेकर भी लगता है कि बहुत अर्ली हो गया है, क्योंकि अभी तो डेट आई नहीं है। तो इसीलिए अखिलेश यादव दूसरे तरीके से अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करने के लिए अभी से उस मिशन मोड में जुट गए हैं। बिल्कुल, तो पूरा जोर इस तरीके से है कि कैसे कार्यकर्ताओं को पहले तो डिसिप्लिन की बात की जाए, उनको सिखाया जाए कि अनुशासन में रहना है, कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है। और जो आपने कहा कि जो जश्न का एक माहौल चला आ रहा था लोकसभा चुनाव के बाद से, मुझे लगता है कि उसको भी थामने का प्रयास किया है कि अब रुक जाओ, अब अगले मिशन की तरफ जुटना है, वो भी डिसिप्लिन के साथ, कोई भी ऐसा मौका नहीं देना है। इसीलिए मुझे लगता है वो आप जो कह रहे हैं ना कि हार की समीक्षा, ताकि जो जीत का जश्न चला रहा था वो छोड़िए, पर हार की बात करते हैं, जो हम हारे हैं उस पर चर्चा करते हैं और उसी से मंथन करके निकलेगा कि आगे कैसे जीता जाएगा। मगर उसको भी सबसे ज़्यादा जोर जो आपने बताया कि इस बात पे है कैसे अनुशासन में आप लोग रहें, इस बात को लेकर अखिलेश यादव का पूरा जोर है। और दूसरा आपने कहा कि बाद में एडजस्ट कर लिया जाएगा, और एडजस्ट करने के तरीके क्या होते हैं, तमाम जो राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं जिसका रास्ता 2.5 साल बाद बीजेपी ने अब खोल दिया है, और कुछ आयोग वगैरह के घोषित हुए हैं, अनुसूचित जाति जनजातीय आयोग हुआ, भी ओबीसी मोर्चा उसका भी घोषित हुआ है, तो अरे उसी तरीके की बात मुझे लगता है वो कर रहे होंगे। जी सौरभ जी, नॉमिनेटेड पार्षद से लेके ना पिछड़ा वर्ग आयोग और महिला आयोग के अध्यक्ष तक, ये सब एडजस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, हजारों पद हैं। 10-11 हज़ार पद बताते हैं इसे। जी हाँ, तो वो यही कह रहे हैं कि यादव और मुसलमान भाई आप हमारे हो और आप पीछे रहो, अब आपको आगे नहीं आना है। आगे अब पटेल आएंगे, आगे अब पासी आएंगे, आगे अब प्रजापति आएंगे। ये मैसेज वो साफ साफ लोग अभी से वो स्ट्राइक करके रहेगा, कोई बिठा देना चाहते हैं ताकि 2027 में वो ना हो। क्या होता है ना कि पार्टी बड़ी होने लगती है, लोगों को लगता है कि सत्ता में आ सकते हैं, तो फिर झगड़े, फिर बवाल हंगामा, ये सब देखने को वो नैरेटिव नहीं लाना चाहते हैं। बिल्कुल, तो ये दिलचस्प इंसाइट्स आज पंकज जी आपने बताया, बहुत धन्यवाद आपको। बाकी ऐसी तमाम मीटिंगें और ऐसे तमाम राजनीतिक अपडेट्स उत्तर प्रदेश में लगातार आते रहते हैं। राजनीति का गढ़ भी है उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा सांसद हैं। कहा जाता है कि यूपी से ही गुजर के दिल्ली का तख्त तय होता है कि कौन चलाएगा दिल्ली, कौन चलाएगा देश। तो हमारी नज़र लगातार यूपी पर बनी रहती है। जो भी ऐसे राजनीतिक अपडेट्स आएंगे आप तक यूं ही हम पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।